बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति किए थे और विशिष्ट प्रतिरोध आदि के बारे में पढ़े थे। आज उन पर हम सवाल को हल करेंगे। सवाल जो आपका दिया पहला, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। दूसरे सवाल में भी हमारे अनुगमन वेग की गणना ही करना है, लेकिन सवाल का तरीका थोड़ा सा केवल बदला हुआ है। प्यारे बच्चों, सवाल आपको हल करना है तो कुछ बातें आपको याद करनी जरूरी है। पहला काम है सवाल में क्या दिया है उसको आपको पहचानना है। दूसरी बातें, उसका जो मात्रक होता है वो एमकेएस पद्धति में होना चाहिए। मापने को किसी भी पद्धति में मापा जा सकता है, लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वह मात्रक एमकेएस पद्धति में होना चाहिए। अगर वो मात्रक एमकेएस पद्धति में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको एमकेएस पद्धति में हल करके तब आगे रख करके हल करते हैं। पहला सवाल देखिए दिया है, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल को कैपिटल ए से दर्शाया जाता है और दिया है उसका मान 1 मिलीमीटर स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और 1 मिलीमीटर बराबर आपका 1/1000 मीटर लिखिए, या इसी को हम लोग 1 गुणे ये 10⁻³ है होगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। अर्थात 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर आप चेंज करेंगे, 1 गुणे में मिलीमीटर है तो मिलीमीटर गुणे मिलीमीटर लिख सकते हैं, ऐसे मिलीमीटर गुणे में मिलीमीटर। तो यहाँ पर मिलीमीटर की जगह 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³ 10⁻³ मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे लिख दीजिए 10⁻³ और यहाँ मीटर स्क्वायर। तो ये हम जानते हैं 1 की पावर m की पावर n, तो हो जाएगा 1 की पावर mn, अर्थात 3 दूना 6 और मीटर घात यहाँ 1 है, 1 दूना 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल की वैल्यू आ जाएगी वो 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दर्शाते हैं। n की वैल्यू दी गई है 2.5 × 10⁻24। संख्या का मात्रक नहीं होता है। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं और I का मान दिया है 2 एम्पियर, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, अतः इसको चेंज नहीं करेंगे। आगे कह रहा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की गणना करिए। अनुगमन वेग BD का मान हमको ज्ञात करना है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि I बराबर होता है NeAVD। I बराबर होता है NeAVD, जहाँ VD आपका अनुगमन वेग है, तो VD = हो जाएगा I/NEA। I की वैल्यू 2 एम्पियर दिया है, 2 लिखिए, अपान में n की वैल्यू 2.5 × 10⁻24 गुणे E इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मान इसमें नहीं दिया गया है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻−19 होता है। इलेक्ट्रॉन का मान रख देंगे 1.6 × 10⁻−19 गुणे ए क्षेत्रफल का जो मान है वो ये रखेंगे 1 × 10⁻6।
हल करेंगे, ऊपर 2 नीचे 25 और 16 का गुणा करा लीजिए। तो 25 गुणे में 16, 16 25 80 के शून्य हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 40, ये 400 हो गया। एक अंक पे यहाँ 1 अंक पे यहाँ, तो 2 अंक पे लगेगा, अर्थात हो जाएगा 4। तो ये आपका हो गया 4 गुणे में 10 की घाते 24 है। ये गुणा कराते समय घाते जुड़ती हैं, -19 और -6, तो -25 हो जाएगा। 10 घाते +24 और 10 घाते -25, तो +24 और -25 का कैलकुलेशन करेंगे तो 10 घाते -1। 10 घाते -1 को ऊपर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते 1, अर्थात 10 ही बटे 4। तो 10 दूना 20 बटे में 4, 4 से काटेंगे, ये आपका आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। जो अनुगमन वेग का मात्रक होता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार आप औसत अनुगमन वेग की गणना कर सकते हैं। अब आपको BD का मान इसमें ज्ञात करना था। हो सकता है एरिया का मान आपसे पूछ लिया जाए या n का मान पूछ लिया जाए। 1 2 3 4 राशियां हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान आपको ऑलरेडी याद रहता और दिया रहेगा। तो इन 4 राशियों में से किन्हीं 3 राशियों का मान दिया जाएगा और चौथी राशि का मान आपसे पूछा जाएगा। तो इसी फार्मूले की सहायता से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्रम में हमने जो सवाल आपको दिया है वो सवाल आपका इस प्रकार है। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 गुणे 10 घाते 28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। देखिए, मैंने इसमें क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो क्षेत्रफल आप रेडियस से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, ये आपको त्रिज्या दी गई, त्रिज्या को हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर 0.5 मिलीमीटर। चूंकि हम जानते हैं कोई भी लंबाई हो त्रिज्या हो उसका मात्रक मीटर होता है, तो इसको मीटर में आप बदलेंगे तो अभी हमने बताया मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -3 से गुणा करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.5 गुणे 10 घाते -3 मीटर। अब दे रहा है धारा I बराबर 0.5 एम्पियर और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या n बराबर है वो 4 गुणे 10 घाते 28। मात्रक ऐसे रहने दें या लिख दें, इसका कोई दिक्कत नहीं है, प्रति मीटर क्यूब लिखें या ना लिखें। अनुगमन वेग की गणना करना VD का मान, तो हम जानते हैं फार्मूला I बराबर NEAVD। VD इक्वल टू आपका हो जाएगा I अपान में NEA। I की जो वैल्यू दी गई है वो आप राइट अभी करेंगे, I इक्वल अपान NEA। अब A नहीं पता हमको, हमने कहा A नहीं है, मैंने इसमें डायरेक्टली आपको A की वैल्यू दिया था, लेकिन यहाँ A नहीं है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा, तार। तो आप तार को इमेजिन करिए अपने मन में। तार जो होता है इस प्रकार होता है, और जो तार का सिरा ये होता है इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो जो ये सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है, ये जो सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है और अनुप्रस्थ काट का ही क्षेत्रफल लिया जाता है। तो ये जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल ले लेंगे हम पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह हम लिख देंगे पाई r स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए I की जो वैल्यू दी गई है वो 0.5 दी गई है, अपान में n का जो मान दिया गया है वो 4 गुणे 10 की घाते 24 गुणे इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुणे में पाई की वैल्यू 3.14 हम जानते हैं गुणे r की जो वैल्यू है 0.5 गुणे 10 घाते -3, 0.5 गुणे 10 घाते -3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा
वो आपका अनुगमन वेग का मान होगा। अनुगमन वेग का जो मान होता है वो जो ये वैल्यू आएगी वो 0.995 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड लगभग आएगी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार बच्चों अगला जो हमने सवाल आपको दिया है वो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पर आधारित है। हमने आपको बताया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं और इसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जो आपको सवाल में हमने दिया है, लिखा गया है कि एक तार का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो 1×10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए मैंने क्षेत्रफल नहीं लिखा, ये आपको जानना, ऐसा सवाल वाले ने दिया है, आपको समझना है। जो मीटर स्क्वायर होता है वो एरिया की यूनिट होती है, सारी यूनिट आपको याद रखना है। तो जो ए का वैल्यू दिया है वो आपको दिया गया है 1×10⁻⁹ मीटर स्क्वायर तथा लंबाई 0.30 मीटर दी गई है। करा इसका प्रतिरोध 6 ओम है, तो प्रतिरोध को कैपिटल R से दर्शाते हैं, R बराबर 6 ओम। करा इसकी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पीछे हमने ये सारी टॉपिक आपको पढ़ाया है। विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले विशिष्ट चालकता के बारे में हम जाने। हमने अभी आपको बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो सबसे पहले हम विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालेंगे, इसके बाद जो है विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आपका होता है E/J, लेकिन E/J से नहीं हल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो E की वैल्यू दी गई ना तो J की वैल्यू। हमने आपको एक दूसरा फार्मूला भी बताया है कि रो बराबर RA/L होता है। देखिए यहाँ पर R का भी मान दिया है, A का भी मान दिया और L का भी मान दिया है, जिससे आपका R का मान ज्ञात हो सकता है। इसी प्रश्न में विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों पूछता तो हम दोनों ज्ञात करते हैं। अब सिंगल ही केवल विशिष्ट चालकता ही पूछा गया है तो आप दोनों तब भी आपको ज्ञात करना होगा। क्यों? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है। अतः रो बराबर R का मान दिया गया है 6 ओम और A का मान है 1×10⁻⁻⁹। L का जो मान दिया गया 0.30 दिया है। अब आप इसको हल करके इसका व्युत्क्रम कह सकते हैं या आप यहीं सीधे करिए, विशिष्ट चालकता जो हो जाएगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। लेकिन आप जो है पहले रो का मान ज्ञात करने के बाद इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो रो का मान पहले ज्ञात कर लीजिए। ये आप इसको लिख दीजिए 6×10⁻⁹। इसको आप लिख सकते हैं 30×10⁻²। 6 का नम 6, 6 × 30। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻⁷, अर्थात 1×10⁻⁷/5। 5 का नम 5, 5 × 10, 0.2 अर्थात 2×10⁻⁸ विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। अब विशिष्ट चालकता का जो मान हो जाएगा वो सिग्मा बराबर 1/ρ। तो सिग्मा बराबर 1/ρ, रो का जो मान आया है वो 2×10⁻⁷। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 2 × 25 = 10, 0.5 इंटू 10⁻⁻8 है, ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा। आप ये लिख सकते हैं या 5×10⁷। इसका मात्रक क्या होगा? जब इसका मात्रक ओम मीटर है तो इसका मात्रक हो जाएगा प्रति ओम मीटर या ओम मीटर इनवर्स। इनवर्स मतलब -1 लगा देते हैं। प्यारे बच्चों,
इस प्रकार आधारित सवालों को आप हल करिएगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देंगे। धन्यवाद।